अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अंबिया के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 5वां मरकज़ी मौज़ू अंबिया इकराम है। इसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्सा के 6 ज़िमनी मौज़ूआत है, जिसमें से चौथा है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। ये 4 नुकात है जी 78, 79, 80 3 आयात में से कि हिकमत, नबूवत और इल्म अता किया गया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को, और कौम के झगड़ों का फ़ैसला करते थे, और पहाड़ और परिंदे उनके साथ मुसख्खर थे और साथ मिलकर तस्बीह इलाही करते थे। और अल्लाह ने ख़ुसूसी तौर पर ज़रा बनाने का फ़न सिखाया उन्हें, जो लोहे का लिबास होता था, जंग में पहनाया जाता था ताकि तलवार और तीर असर ना करे। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जो दौर है ना, ये बनी इसराइल के बादशाह थे। उन्हें नबूवत मिली और बादशाहत भी मिली। इनका दौर 1004 से लेकर 965 क़ब्ल मसीह तक का है, यानी कि तकरीबन 1000 क़ब्ल मसीह में, हज़रत ईसा से 1000 साल पहले। ये 39 साल का दौर है इनका। ये एक आम चरवाहे थे, बकरियां चराते थे। इससे पहले अगर आप देखें ना, ये सूरह बकरा, उसमें इनका किस्सा बयान हुआ है। आयत नंबर 251 में जिक्र आ रहा है इनका, क़तल दाऊद जालूत व अताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमा। तो फिर दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया, और फिर दाऊद को अल्लाह ने सल्तनत और हिकमत अता की और सिखाया उनको जो कुछ चाहा। तो यहाँ पे ये पूरा किस्सा आ रहा है। तो पीछे से ये किस्सा आ रहा है, उसमें तालूत और जालूत का किस्सा आ रहा है, और फिर निकली कौम, उसमें काफ़ी बनी इसराइल में से 80,000 बंदे निकले। फिर अल्लाह ने आगे आजमाइश की कि कौन में से पक्के हैं कि पानी नहीं पीना। वो पूरा किस्सा आप पढ़ लें। तो उसी लश्कर में हज़रत दाऊद भी थे। तो दाऊद ने चरवाहे थे, बकरियां चराया करते थे, और उसी में उनका था कि निशाना बड़ा अच्छा था। तो फिर उन्होंने, जब लश्कर जा रहा था साथ, जो पानी पीने के बाद सिर्फ 313 रह गए 80,000 में से, तो उनमें दाऊद अलैहिस्सलाम भी थे। तो उन्होंने रास्ते में 3 पत्थर उठाए, और जब सामने आया जालूत, तो बड़ा नशे में गर्क था कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, साथ हमको तो ये इतने से दुका, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। तो पूरा उसने लोहे का लिबास पहना हुआ था, सिर्फ माथा उसका नंगा था, आंखें देखने के लिए इतना। तो हज़रत दाऊद ने हुलैल में ना पत्थर डाल के उसको 3 पत्थर मारे, वो माथे पर लगे और माथे से पार हो गया और वो गिर पड़ा। तो इस तरह से वो कत्ल हो गया, मारा गया। तो फिर जो बनी इसराइल को फतह हासिल हुई, और उसका जो लश्कर लाख से बड़ा था, वो सब भाग गया, सारा ख़त्म हो गया। तो इसी पे तालूत ने फिर हज़रत दाऊद से अपनी बेटी का निकाह कर दिया, और तालूत के बाद ये बादशाह मुकर्रर हुए, नबी भी मुकर्रर हुए और बादशाह भी मुकर्रर हुए। तो इससे ये है कि जिहाद भी चला आ रहा है और बाकी भी सिद्ध। तो ये हज़रत दाऊद का किस्सा चला आ रहा है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे की ढलाई और ज़रा साजी के मौजूद हैं। अल्लाह ने इन्हें ये फ़न सिखाया, और ये बात सूरह सबा 34 नंबर उसकी 10 और 11 आयत में आ गई है कि हमने दाऊद को फजीलत दी, और फिर उसका खुश आवाज़ था, वो पहाड़ और परिंदे उसके तहत पड़ते थे, और हमने उसके हाथ में लोहा नरम कर दिया था कि कुशादा ज़रे बनाओ और अंदाजे से कड़ियाँ जोड़ो इसकी। तो ये सारी वहाँ पे बात आ रही है। तो ये ज़रा साजी उन्होंने शुरू की। दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर, जैसे अभी बात हुई है, कि 1000 क़ब्ल मसीह का है, और यही ज़माना आयरन एज है, लोहे का ज़माना है। लोहे से चीज़ें बनाने का फ़न वहीं से शुरू हुआ, जब हज़रत दाऊद ने शुरू किया। इस दौर में लोहे से तलवारें, ज़रें, नेज़े और दूसरी अशिया बनाई जाती थी। तो दाऊद अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाऊद की गुज़र औक़ात सिर्फ़ अपने हाथ की कमाई पर थी। दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत खुश अलखान थे, और इन्हें लहन दाऊदी का मुहावरा यहाँ से बना है। लहन कहते हैं गले को, जो गले से आवाज़ निकलती है, लहन दाऊदी, जो बहुत अच्छा गला हो, जिससे बड़ी अच्छी आवाज़ निकलती हो। तो हज़रत दाऊद की आवाज़ इस कदर सुरीली और खुशगवार थी कि जब आप अल्लाह की हम्दो सना पढ़ते, तो सारी कायनात मशहूर हो जाती, और पहाड़ों में गूंज से यूँ मालूम होता कि पहाड़ की भी आपके साथ गीत गा रहे हैं। कभी पहाड़ों में बैठ के आप गाएँ ना, ये आवाज़ दें, तो वो लौट के वापस आवाज़ आती है उस गूंज से कि पहाड़ भी आपके साथ गुनगुना रहे हैं, और परिंदे भी वहाँ इकट्ठे हो जाते और आपके हमनवा बन जाते। सहाबा इकराम में से अबू मूसा अशअरी बहुत खुश रहान थे। एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा तिलावत फरमा थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ, तो आवाज़ सुनकर ठहर गए और देर तक हज़रत मूसा की तिलावत सुनते रहे। और जब उन्होंने तिलावत ख़त्म की, तो आपने फरमाया, इस शख्स को सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की खुशहाली का एक हिस्सा मिला है। तो यहाँ में जो आ रहा है ना, जो 78 में के झगड़ों का फैसला करते थे, यहाँ पर एक ख़ुसूसी किसी शख्स की बकरियां रात को किसी के खेत में घुस गईं और उसको सारे को चार के उजाड़ कर दिया। तो खेती वाली ने दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। तो आपने मुद्दा लेकर बुलाया, तो उसने वाक़या का एतराफ़ किया, और अज़रउए कानून शरई पूरा खर्चाना बकरियों के मालिक पर पड़ता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है
کہ دن کو باغ کی نگہبانی باغ کھیتی والے کی ذمہ داری ہے، اور رات کو جو مویشی اسے خراب کریں تو ان کا مالک اس کا ہرجانہ دے۔ یہی شرعی قانون ہے، اور یہ اس وقت بھی رائی تھا، اور کھیتی کا جتنا نقصان ہوا بکریوں کی قیمت بھی تقریباً اتنی ہی تھی۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بکریوں والا اپنی بکریاں کھیتی کے مالک کو دے تاکہ اس کے نقصان کی تلافی ہو سکے۔ حضرت سلیمان بھی پاس موجود تھے، انہوں نے اس وقت فیصلہ سے اختلاف کیا اور یہ رائے دی کہ بکریوں والا اپنی بکریاں کھیتی والے کو دے، مگر یہ بکریاں کھیتی والے کے پاس رہن ہوں گی، اور کھیتی والا ان کی پرورش بھی کرے اور دودھ ان سے فائدہ بھی اٹھائے۔ اس دوران بکریوں والا کھیت کی نگہداشت اور آبپاشی کرے، حتیٰ کہ کھیتی پہلی حالت پر واپس آ جائے تو کھیتی اس کے مالک اور بکریاں اس کے مالک کو لوٹا دی جائیں۔ اس طرح کھیتی والے کا نقصان بھی پورا ہو جائے گا اور بکریوں والے کا بھی بہت زیادہ نقصان نہ ہوگا۔ تو سلیمان علیہ السلام کے اس فیصلہ کو داؤد علیہ السلام نے درست تسلیم کیا، اور اسی فیصلہ پر اللہ نے فرمایا یہ فیصلہ ہم نے سلیمان کو سجایا تھا۔ تو یہاں پہ یہ آ رہی بات ان کے فیصلے کرتے تھے، تو یہ داؤد علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔